हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अम्बर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इसके अलावा माता आदिशक्ति से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा ही खुशियाँ बनी रहे, आपके जीवन में दुख कभी ना आए, दर्द से आप हमेशा दूर रहे और माता रानी की कृपा हमेशा ही आप पर बनी रहे। और फ्रेंड्स, मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए मैं रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। हमारी आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि आपके हेटर्स अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, आपसे जलन हो उनको, या फिर रिलेटिव्स में कोई हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं। तो उनके मन में अभी आपको लेकर के क्या थॉट्स चल रहे हैं, ये चीज हम इसमें देखेंगे। देखते कार्ड्स क्या गाइड करते हैं यहाँ पर। एक मिनट प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के रीडर्स के मन में क्या चल रहा है। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंस, द मून, द चैरियट, द टावर, एस ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। बॉटम में यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है कि क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके हेटर्स है ना, उनके माइंड में ऐसे चल रहा है कि किसी तरह से आपका दिल जीत लिया जाए, है ना। जैसे आपकी किसी काम में मदद करके या आपसे बहुत ज़्यादा मीठा बोल करके, जैसे आपकी सराउंडिंग वो रहते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी चापलूसी करना पसंद करेंगे। यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि फिलहाल नहीं करते हो, लेकिन अभी उनकी माइंड में ऐसे चल रहा है कि किस तरह से आपका भरोसा हासिल किया जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करना चाहते हैं कि कैसे भी करके आपकी पर्सनल लाइफ में एंटर हुआ जा सके, है ना। इसके अलावा मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि आपकी मैरिड लाइफ, आपके घर, आपके परिवार और रिश्तों पे आपके हेटर्स की पूरी नज़र है। जैसे वो उन्हें पूरे फोकस के साथ जैसे देख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे 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 आप अपने जीवन में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी वो पॉइंट बाय पॉइंट नोटिस कर रहे हैं। और इसीलिए है ना, ताकि आपकी हर एक खबर उनको मिलती रहे, इसलिए वो कहीं न कहीं आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो अभी थोड़े आपसे डिस्टेंस में हो, लेकिन जैसे व्हाट्सएप पे हो गया, कहीं न कहीं सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका घर पे भी आना-जाना हो। तो जैसे आपके साथ एक बहुत ही प्यारा-सा रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं, और ऐसा रिश्ता कि हाँ, आप उन्हें ही इम्पोर्टेंस दो, उनकी बात को ही सही समझें। तो ऐसा रिश्ता वो आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि द मून का कार्ड है ना, तो आपके हेटर्स की थॉट्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा नकारात्मक हैं। कहीं न कहीं ये आपकी सफलता को रोकना चाहते हैं। आपके घर में घुस के आपके रिश्तों में कहीं न कहीं दूरियाँ पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है ना। तो ये पर्सन ऐसे हैं कि अभी आपका भरोसा हासिल करेंगे और आपके घर में आकर के फिर आपके ही परिवारजन को आपके खिलाफ कर सकते हैं, या आपके पास आकर के आपके परिवार वालों की बुराई करना, जैसे 2 पक्ष को आपस में लड़ाने का काम करना चाहते हैं। कहीं न कहीं ऐसी उनकी कुछ प्लानिंग चल रही है ना? तो यहाँ पे कुछ न कुछ नेगेटिव माइंड में उनके चल रहा है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड भी है, तो जैसे ये आपको जड़ से हिला देना चाहते हैं। जब-जब आपके जीवन में कोई न कोई परेशानी आती है या आप किसी तकलीफ से गुज़र रहे होते हैं, तो आपके हेटर्स को बहुत खुशी महसूस होती है, जैसे उन्हें अंदर से खुशी फ़ील होती है, आपको तकलीफ़ में देख कर के।
और ये अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। टावर का कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे आपको बर्बाद करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं कि किस तरह से आपके अस्तित्व को मिटाया जाए, आपके परिवार की खुशियों को मिटाया जाए, आपकी सफलता को रोक दिया जाए। तो यहाँ पे ऐसी कोशिशें उनकी चल रही है। लेकिन आपके हेटर्स को अच्छे से पता है कि आप क्या चीज हैं, आप कितने सधे हुए इंसान हैं, है ना। यहाँ पर क्योंकि पहले ऐसा होता था शायद कि आप उनकी बातों में आ जाया करते थे। टू ऑफ कप्स है तो कहीं ना कहीं जैसे कि जब वो आपसे बात करते थे, मीठी बातें करते थे, है ना, तो कहीं ना कहीं आप उन पर ट्रस्ट कर लिया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अब इन भेड़ियों को पहचान लिया है ना। जैसे अब आपको पता है कि आपके घर में क्लेश का कारण यही पर्सन है, यही आपके हेटर्स हैं। जैसे अब आप उनकी पहचान कर चुके हैं और आपके हेटर्स को भी ये पता है कि अब आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, तो ये चीज भी उन्हें थोड़ा सा प्रभावित कर रही है। क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड भी आप देख सकते हैं। तो अब आप पहले वाले नहीं रहे, है ना, जो पहले थे वो अब नहीं है। पहले चीजें आपको प्रभावित करती थी, आप जल्दी से किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते थे। लेकिन अब आप एक ऐसे योद्धा कहे जा सकते हैं जिसको कोई भी अनबैलेंस नहीं कर सकता, है ना। आपके डिसीजन को कोई जैसे इग्नोर नहीं कर सकता, आपके रास्तों को कोई रोक नहीं सकता, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आप फिर से अपनी एक रफ्तार पकड़ लेंगे, है ना। आपको बहुत देर तक नहीं रोका जा सकता है और आपके हेटर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं अब आप स्पिरिचुअल लेवल पर भी बहुत अच्छी ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, अपने इष्ट अपने आराध्य से जुड़े हैं। और इसकी वजह से भी अब आपकी ऊर्जाओं का विस्तार हुआ है कहीं ना कहीं। और शायद यही वजह है कि अब आपके हेटर्स आपको उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाते हैं, है ना। आपके जैसे शत्रु है ना, ये आपके पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश तो कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो जैसे कि वो आपसे एक रिश्ता बनाकर जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में घुसना चाहते हैं, आपके रहस्यों को हासिल करना चाहते हैं, आपके रहस्य जानना चाहते हैं। लेकिन हाई प्रीस्टेस है, अब आपके रहस्यों को उजागर करना हर किसी के बस की बात नहीं है ना। चाहे आपके हेटर्स लाख कोशिश कर ले, लेकिन जैसे कि यहाँ पे उनके आगे कुछ भी नहीं जा रहा है। वो कोशिश खूब कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है उस तक वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड भी है। तो आपके हेटर्स के माइंड में ये सब चलता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो डरते भी हैं, है ना। जस्टिस है यहाँ पे, तो आपकी जो एक ऊर्जाओं का स्तर बढ़ा है, ये चीज भी उन्हें प्रभावित कर रही है कि कहीं आपके खिलाफ एक भी एक्शन उन्हें उनके कर्मा तक न पहुंचा दे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जस्टिस की ऊर्जा भी है, तो ये भी चीज उन्हें प्रभावित कर रही है। और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, सॉरी फोर ऑफ वेंस, द हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वेंस। आपकी खुशियों को कहीं ना कहीं स्टक कर देना चाहते हैं। बॉटम में यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल है, आपके मनी के रास्तों को ये रोकना चाहते हैं, है ना। आप जब आपके जीवन में मनी वाइज बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है, आपके करियर में आप सफलता के शिखर को छू रहे होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में ये परिस्थिति आती है ना, तो इन्हें बहुत ज्यादा जैसे खुशी का एक, है ना, अनुभव होता है। जैसे वो खुशियां बांटते हैं, आपको इस परिस्थिति में देख के जैसे वो खुशी मनाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे हैंगमैन और सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो आपके धन के रास्तों को भी अवरुद्ध कर देना चाहते हैं। आपके जीवन में जो धन आ रहा है, आपके करियर में जो आप ग्रोथ हो रही है आपकी, उसे स्टक देखना चाहते हैं, और उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स है। जैसे वो छल कपट करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रभावित करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है ना। कहीं ना कहीं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, साम दाम दंड और भेद सब कुछ अपना रहे हैं, क्योंकि द मून का कार्ड है ना।
तो जैसे साम दाम दंड भेद अपना सब कुछ आजमा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, एक भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है आपको प्रभावित करने की। आपके लव लाइफ को, आपके करियर को, करियर की ग्रोथ रोकने को, जहाँ जहाँ चाहे वो सब जगह अपनी पैतरे आजमा रहे हैं और आपको इस परिस्थिति में ले जाना चाहते हैं जैसे आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए। लेकिन आप भी कोई छोटे मोटे नहीं है, हाई प्रिस्टेस और चैरियट की ऊर्जा लेके बैठे हैं, है ना। तो ऐसे अगर 4 लोग भी हो, 5 लोग भी हो ना, साथ मिल के प्रयास कर ले तो भी आपको प्रभावित नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसी ऊर्जाएं हैं आपकी, चाहे लाख कोशिश कर ले आपके हेटर्स, आपकी ऊर्जाओं को प्रभावित करना इतना आसान नहीं है। 6 ऑफ कप्स, आपके साथ फिर से एक अटैचमेंट बनाने की कोशिश करना, है ना। जैसे कुछ ऑफर देना आपको, आपके लिए गिफ्ट्स लेके आना, या फिर ऐसी बातों में जैसे मीठे मीठी बातें करके अपनापन उन्हें जताना कि हाँ, उन्हें ही आपकी फिक्र है कहीं ना कहीं, है ना। जैसे वो आपकी फिक्र करते हैं, उन्हें वो आपका भला सोचने वालों में से हैं, आपको ऐसे जताना। तो ऐसी ऊर्जाएं यहाँ पे आपके हेटर्स की आ रही हैं। डेविल, कहीं न कहीं वो आपको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आप पर, क्योंकि टावर भी है, डेविल भी है, आपके काम को रोकने के लिए, आपकी सक्सेस और सफलता को रोकने के लिए कुछ स्पेल भी ट्राई किए हो उन्होंने, है ना। यहाँ पे ऐसी ऊर्जाएँ आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, कुछ हिडन चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, या फिर ऐसा कि आपके अंदर की बातों को वो बाहर लाना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है ना? और आपको भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करना चाहते हैं। वो ऐसे चाहते हैं जैसे पहले आप उनके आगे अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे, अपने दुखड़े रोया करते थे, अपनी परेशानियाँ उन्हें बताया करते थे। तो वो अब भी चाहते हैं कि आप फिर से वही करें, है ना? जैसे अपनी सारी बातें शेयर करें, क्यों आप अब उनके साथ अपना दुःख शेयर नहीं करते हैं? ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा जैसे सोचने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर डेविल है, तो जैसे वो एक बार फिर से आपको बाँधने का प्रयास करना चाहते हैं कहीं न कहीं। मून भी है, टावर भी है, डेविल भी है, यानी कि आपके हेटर्स आपको लेकर के जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। ये लीजिए 9 ऑफ सोर्ड्स, आपको मेंटली स्ट्रेस में पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आप मेंटली स्ट्रेस में रहें, आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां रहें, मतलब आप अपने जीवन में इस तरह से रहें कि आप पूरी तरह से दुखी हैं, और फिर उनके आगे जाके अपने दुखड़े रोएं, अपनी तकलीफें बताएं, तो उनके जैसे कलेजे को एक ठंडक से मिलने वाली है इससे। वो ये सोचते हैं कि क्यों अब आप परेशान नहीं हैं। तो कहीं न कहीं आपको एक बहुत हद तक नेगेटिव स्टेट में पहुँचाना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, उनकी पूरी नज़र आप पर है। आपके हर एक मूवमेंट को वो नोट कर रहे हैं कहीं न कहीं, है ना? आप कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके घर पे कौन आ रहा है, घर से कौन जा रहा है। जैसे हर एक पॉइंट पे उनकी नज़र है ना? एक-एक पॉइंट को वो नोटिस कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की कार्ड आप देख सकते हैं, जैसे वो आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपके सामने अच्छे बन रहे हैं, लेकिन पीछे ये अजगर से भी ज़्यादा, साँप से भी ज़्यादा ज़हरीले हैं, है ना? जैसे सामने ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे इनसे भला इंसान कोई है ही नहीं, और आपकी तकलीफ को इनसे ज़्यादा बढ़ कर के कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें गलत हैं। सांप को चाहे कितना भी आप दूध पिला दीजिए, वो काटने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता है। तो यही चीज़ इनकी भी है ना? यही आदतें इनकी भी हैं। तो कहीं न कहीं ये आपको बहुत ही बुरे लेवल पर प्रभावित करना चाहते हैं, और आप पर स्पेल भी ट्राई कर रहे हैं, और आपके करियर और ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ न कुछ पैंतरे आज़मा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप द हाई प्रीस्टेस और चैरियट की ऊर्जा में हैं, तो ये चीज़ें अब आप पर इतना असर नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस भी यही दूँगी कि अपने इष्ट, अपने आराध्य से जुड़े रहिए। अगर आप ध्यान में ध्यान वगैरह कर रहे हैं या पूजा-पाठ वगैरह कर रहे हैं, तो इसे कंटिन्यू किया कीजिए, है ना? जिससे ये आपके हेटर्स की जो भी नेगेटिव इंटेंशन है, ये आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, इस लेवल पर प्रभावित नहीं कर पाएगी, है ना? और यहाँ पे बहुत हद तक चांस बनते हैं कि वो जो भी करे, वो चीज़ उन पर वापस रिटर्न हो जाए, है ना?
वो जो भी नेगेटिव इंटेंशन आपकी तरफ भेज रहे हैं, हो सकता है कुछ स्पेल आप पर किए जा रहे हो। तो अगर आपकी ऊर्जा इस स्तर पर होगी तो जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं वो कहीं न कहीं वापस से बैकफायर होगी। तो कहीं न कहीं ऐसी ऊर्जाएँ आपकी क्रिएट हो जाएँगी। तो इस वज़ह से आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने आराध्य से जुड़े रहना है। पूजा और पाठ ये कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके हेटर्स यहाँ पे बहुत हाई लेवल के नज़र आ रहे हैं, है ना? यानी कि एक कड़ी टक्कर के हैं। तो अगर आप अपनी पूजा पाठ के प्रति ध्यान नहीं देते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत हद तक प्रभावित कर सकती हैं। चलिए कुछ कार्ड यहाँ पे हैंड रिटन डेक से भी देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं, एंजल गाइडेंस क्या है। सोल स्टार एक्टिवेशन, यहाँ पर किसी का सोल स्टार एक्टिवेशन हो रहा है, यानी कोई स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत अभी आगे जा रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, उनका सोल स्टार एक्टिवेट हो रहा है। योर एनिमीज आर स्ट्रेस्ड, आपके शत्रु अभी स्ट्रेस में है, परेशान है, क्योंकि टैरो में भी यही गाइडेंस आया था कहीं न कहीं, जैसे कि वो आप पर बहुत ज़्यादा अभी स्पेल वगैरह ट्राई कर रहे हैं, आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप चैरियट और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, तो उनका स्ट्रेस करना बनता है ना? क्योंकि वो आपको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में से किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब का मैसेज निकल के आया है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो यहाँ बहुत हद तक चांस बन रहे हैं कि आप उस जॉब को क्लियर कर लें, उस इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम को। आपकी सिद्धियाँ और पूजा पाठ सफल हो रही हैं। आपने जो भी पूजा पाठ किया है, जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी आप अभी अपने आराध्य से जुड़ने के लिए जो भी मंत्र वगैरह कर रहे हैं, वो सब अब सफल हो रहा है। जैसे आपकी ईष्ट, आपके आराध्य आपको धारण कर रहे हैं। जो मंत्र आप कर रहे हैं, जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, वो पूजा पाठ आपको धारण कर रहा है ना? तो जो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सिद्धियाँ आप सफल हो रही हैं, और यही कारण है कि आपके शत्रु अब आपको इतना प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। गॉड विल नॉट स्पेयर योर एनिमीज, ईश्वर आपके शत्रु को माफ नहीं करने वाले हैं, है ना? क्योंकि उन्होंने जो आपको चोट पहुंचाई है या फिर जो चोट पहुंचाने की कोशिशें अभी तक कर रहे हैं, वो माफी के योग्य नहीं है। विश्वास रखिए, आप अकेले नहीं हैं, माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। माता आदिशक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है, भरोसा रखिए उन पे। 888, lots of money, financial abundance is on its way to you right now। यहाँ पे 888 का मैसेज आ रहा है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से किसी को एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, और 8 नंबर 888 हो गया, 88 हो गया, ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। या फिर ऐसे भी हो सकता है आपका आउल बहुत ज़्यादा, जैसे मनी आपकी तरफ आ रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस, वित्तीय प्रचुरता आपके रास्ते में है कहीं ना कहीं। दूसरों को खुश रखने से अच्छा है खुद को खुश रखें। यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको खुद को खुश रखना है, दूसरों को खुश रखने का व्यर्थ प्रयास ना करें, है ना? क्योंकि आपके ये प्रयास व्यर्थ जाने वाले हैं। यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ, आप अपने जीवन के हर हिस्से में सफलता हासिल करेंगे, ग्रो करेंगे। फिर चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपके करियर हो, आप हर हिस्से में ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड डायरी, यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है आपको जो भी मिला है उन्हें काउंट कीजिए, ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। आपको जीवन में जो भी आशीर्वाद के रूप में मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कहिए। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक ग्रेटिट्यूड डायरी भी बना सकते हैं, जिसके लिए आप ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। तेज धूप में नीम की छाया, बाकी सब महादेव की माया। महादेव की कृपा आप पर है, और जिस प्रकार तेज धूप में नीम भी छाया देता है, वैसे ही आपकी जो परिस्थितियां हैं उसमें महादेव आपकी रक्षा करेंगे। समवन इज गॉसिपिंग अबाउट यू, कोई है जो आपके प्रति आपके लिए गॉसिप कर रहा है ना, आपकी बात, जैसे आपकी कोई चर्चाएं चल रही हैं। मेजर सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपके जीवन में आ रही है, इसके लिए खुद को ओपन रखिए। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, इस परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करना जरूरी है। जो जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं, ये कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, तो आपको इसका फिर से अवलोकन कर लेना चाहिए। वैसे ये मैसेज किसी परिस्थिति पर भी बहुत सटीक बैठता है, और ये मैसेज आपके हेटर्स पर भी बहुत ज़्यादा सटीक बैठता है।
हो सकता है आपके सामने बहुत ज़्यादा मीठे बन रहे हो लेकिन पीछे कुछ और ही हो, तो इन सब का अच्छे से विश्लेषण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूट चक्रा हीलिंग, यहाँ पर जैसे किसी के लिए मैसेज निकल के आया है, किसी का रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पर अगर आप में से किसी को बेसिक नीड किसी की पूरी नहीं हो रही है, जॉब या फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आपकी लोअर बॉडी में पेन रहता है, जैसे घुटने हो गए, लेग्स हो गए, वहाँ अगर आपको पेन फील होता है, या फिर अगर आप किसी हीमोग्लोबिन वाली परेशानी से निकल रहे हैं, एनीमिया वाली परेशानी से निकल रहे हैं, बॉडी में ब्लड कम हो रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी से निकल रहे हैं, तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। तो आपको रूट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।